गद्दारी गद्दारी का खेल बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। अगर कानून, आइन और हक की बात करने वाला गद्दार है तो फिर पूरा पाकिस्तान गद्दार है। मरियम नवाज का शेखुपुरा में असीर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के अहले खाना से मुलाकात के बाद खिताब। कहा, जावेद लतीफ़ ने सच के लिए डट कर हक अदा कर दिया। गद्दारी का लक़ब फातिमा जिन्ना, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। हक और सच की बात करना गद्दारी है तो ये गद्दारी बार बार करेंगे। जावेद लतीफ़ जैसे जमहूरियत और नवाज शरीफ के सिपाही को सर झुकाकर मरियम नवाज शरीफ का सलाम, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, वो गद्दार कहलाया। तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ़ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लक़ब निकल आता है। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था, गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। जावेद लतीफ़ ने खतरा मोल लेकर पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। हुकूमत की कश्ती अब हिचकोले खा रही है। नवाज शरीफ को गद्दार कहने वालों का यौम हिसाब करीब आ रहा है। मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, कश्मीर का सौदा करके भारत की झोली में डाल दिया गया। बोली, डस्का में आवाम ने नवाज शरीफ के बयानी के हक में फैसला दिया। आवाम जान गई है कि आइन को मानने वाले और ना मानने वाले कौन हैं। कोई मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ है। मरियम नवाज का कहना था कि धरती का बेटा नवाज शरीफ भी जल्द हमारे दरमियान होगा। इनकी हुकूमत की कश्ती डावाडोल है, तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। गद्दार वो है जो कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए। जिसको आपने गद्दार कहा, आज उसका बयानिया न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है, बल्कि डस्का देखा था ना, लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा। 22 करोड़ अवाम को ये पता चल गया है आइन और कानून के मानने वाले कौन हैं और उसके गद्दार कौन हैं। टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं वो सही काम नहीं कर रहे, इसको गद्दारी कहते हैं। इस मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है तो उसका क्या नाम है? वो वक्त भी करीब है जब इस धरती का बेटा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान में मौजूद है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि घटिया सियासत चमकाने के लिए करप्ट किरदार सलामती इदारों की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। आज मरियम सफदर जाली नजरियाती और जाली बहादुर के कसीदे सुना रही हैं। मुल्की इदारों को धमकियां और दुश्मन के बयानी का प्रचार करने वाला बहादुर नहीं, बुज़दिल है। शहबाज गिल ने कहा कि इस बहादुरी के क्या कहने जिसका आधा खानदान अवाम का पैसा लूट कर इश्तिहारी मफरूर हो। हुकूमती रहनुमाओं ने लीगी क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि डॉन लीग्स के मास्टरमाइंड गद्दार की मुल्क दुश्मन सरगर्मियां किससे ढकी छुपी हैं। जितनी मर्जी फड़फड़ा लें, बुग़्ज़ वारा कर लें, NRO नहीं मिलना। आगे बढ़ते हैं। विफाक ने लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म के खिलाफ अपील की इजाजत मांगी गई है। विफाक
वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 185(3) के तहत दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। दरख्वास्त में सवाल उठाया गया है कि अदालत मुताल्लिका महकमे को बगैर नोटिस कैसे फैसला दे सकती है। क्या फासिल जज बगैर नोटिस मुद्देअलिया को बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं? मुतनाज़ सवालात हों तो क्या मुल्जिम की दरख्वास्त को सिंगल बेंच मंजूर कर सकती है? पिटीशन के मुताबिक मुल्जिम की जमानत हाई कोर्ट ने खारिज की। क्या दरख्वास्त पर किसी मिजाज मेडिकल बोर्ड की बगैर तस्दीक इजाजत दी जा सकती है? पिटीशन में इस्तदा की गई है कि हाई कोर्ट के 7 मई के हुक्म को मुअत्तल किया जाए और फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दी जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड मंसूबे में करप्शन का मरकजी मुजरिम वजीर आजम को करार दे दिया। ट्वीट किया कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए। सब कुछ दोनों के अहकामात और निगरानी में हुआ। इमरान खान ने 4 फरवरी 2021 को रिंग रोड मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी, फिर खुद ही इंक्वायरी कराई। रिंग रोड मंसूबे में करप्शन पर लीगी तर्जुमान ने वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, रिंग रोड मंसूबे में करप्शन के मरकजी मुजरिम इमरान खान है। वजीर आजम और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार किया जाए। सब कुछ इमरान खान और उस्मान बुज़दार के अहकामात और निगरानी में हुआ। इमरान खान ने 4 फरवरी 2021 को रिंग रोड मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी, फिर खुद ही इंक्वायरी कराई। इमरान साहब ने रिंग रोड मंसूबे में भी चालाकी से वही कुछ किया जो चीनी आटा स्कैंडल सब्सिडी में किया। इमरान साहब, आपकी जालसाजी, झूठ और दिहाड़ी का पर्दा आपके 28 जनवरी 2021 के हुक्मनामे और सरकारी दस्तावेज ने फाश कर दिया है। मुल्क पर मुसल्लत वजीर आजम और उसकी पूरी की पूरी काबीना दिहाड़ीदार है। नैब की बड़ी मछलियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। इन कार्रवाइयों से इदारे के वक़ार में इजाफा हुआ है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का ऐलानिया। कहा, गुज़िश्ता साल नैब ने बदनवान अनासर से 321 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किया, जो 1 साल में रिकॉर्ड कामयाबी है। किलत पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, पानी की तकसीम के मामले पर किसी सूबे से भी ज्यादती नहीं हो रही। सिंध को सिर्फ 4% पानी की कमी का सामना था। इरसा के बयान पर वजीर खुराक ने कहा कि सिंध को 4% नहीं बल्कि 50% पानी की कमी का सामना है। इरसा और पंजाब सिंध का पानी चोरी करने में मसरूफ हैं।